समझते हैं, ठीक है। ये मेरे पास स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ए अकाउंट मैंने नाम दिया है, ये कुछ भी अकाउंट हो सकता है, इसको मैंने सिर्फ ए बोल रहा हूँ। अब मेरे को आप ये बताएंगे कि इस अकाउंट का मुझे शेष निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो इस ए अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? अच्छा, बैलेंस क्या होता है, शेष क्या होता है? शेष जो होता है, बैलेंस जो होता है वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस होता है दोनों साइड्स का। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस। बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस, जो फर्क है उसको हम बैलेंस कहते हैं। इस चीज को आप समझते चलें। तो अगर हम नाम का टोटल लगाएं, नाम साइड का, अगर मैं नाम साइड का यहाँ पे टोटल लगाता हूँ डेबिट साइड का, तो 5, 7, 12 और 6, 18 ये हो गया। दिस इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगा तो वो भी मुझे 18 ही करना है, बराबर करना है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डेबिट साइड 18,000 आ रही है और क्रेडिट साइड का टोटल तो 0 है। तो मैं ये कहूंगा कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये अंतिम शेष है, इसको हम अंतिम शेष कहेंगे। तो ये अकाउंट का ध्यान क्या चीज देनी है, कहने का सीधा से पहले तो ये चीज आप समझिएगा कि इस अकाउंट का डेबिट साइड है, नाम साइड ज्यादा है, लेकिन जो बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा जाएगा वो क्रेडिट साइड जमा साइड लिखा जाएगा। तो मैंने भले ही डेबिट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ये मैंने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कि बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बैलेंस क्रेडिट डाउन। लेकिन अगर ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बैलेंस क्रेडिट डाउन, लेकिन ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। लिखूंगा मैं उसको जमा के तरफ क्रेडिट साइड, लेकिन ये क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। हाँ बोलो भाई। सेशन लाइव नहीं है अभी। हाँ सेशन लाइव नहीं है। सेशन बेटा मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सेशन को अभी ऑन किया, लाइव नहीं किया मैंने। मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर आप वहां देख सकते हो। अभी चाहिए क्या लाइव? नो सर, रिकॉर्ड करके सर डाल बाद में दीजिएगा। डाल देना। बाद में डाल दूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको ऑन डाल यस दूंगा। सर। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे सेशंस बाद में। यस सर, डेली देखते हैं। Good. हेल्प हो जाती इससे जो बहुत बढ़िया। नहीं मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा इसको। तो मैंने ये डेबिट साइड का टोटल लगाया और डेबिट साइड का टोटल जो है ये हमारा 18,000 रुपया है। अब ये जो 18,000 आया डेबिट साइड का टोटल, 18,000 मुझे क्रेडिट साइड में भी करना है। तो उसके लिए अगर मैं जो डिफरेंस है दोनों साइड का, जो अंतर है, अंतर कितने का, 18,000 का। तो जो साइड कम होती है, जिस साइड का टोटल कम होता है उधर मैं 18,000 अगर लिख दूंगा तो दोनों साइड का टोटल 18,000 हो जाएगा। और इसको मैं कैसे करूंगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये है मेरा अंतिम शेष। तो कहने का मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड नाम शेष है, तो उसका जो अंतिम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जमा की तरफ क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अकाउंट्स में एक सिस्टम डेवलप किया है उन्होंने, तरीका निकाला है कि हम दोनों साइड को बराबर करने की कोशिश करते हैं, दोनों साइड को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेंगे हम, जो डेबिट साइड का टोटल है, जब मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा तो दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। लेकिन बैलेंस का नाम होता है, बैलेंस किसी नाम, डेबिट से जाना जाएगा या क्रेडिट जाना जाएगा। तो बैलेंस का जो नाम है वो या तो नाम पक्ष होगा या जमा पक्ष होगा। तो या तो उसका बैलेंस का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। ये चीज अपने को समझ आनी चाहिए। तो बैलेंस या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एक बात। दूसरा, जो बैलेंस का टोटल जिस साइड का कम होगा, जिस साइड का अकाउंट का टोटल, उस साइड हम लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं, ये जो बैलेंस है, अकाउंट है, बी अकाउंट है, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, 5, 7, 18, 25,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इस वजह से ये क्रेडिट साइड का टोटल हम इधर लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अब मुझे बराबर करना है, तो मैं डेबिट साइड में 25,000 लिख दूंगा और इसको मैं बोलूंगा अंतिम शेष, ये बैलेंस।
ये बैलेंस। तो किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड नहीं है, तो जितना क्रेडिट साइड का टोटल है उतना डेबिट साइड आएगा, और जो भी बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड बैलेंस में लिख देंगे। तो इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 25,000 रुपये, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं, इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 25,000 रुपये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ तक जो मैंने दो चीज आपको बताई है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कोई संशय है तो बताइए। No, sir. नो सर। ठीक है, ये चीज आना है। डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस तो हम डेबिट साइड, ऐसे चलेगा। अब सर ये इसमें जे कॉलम क्यों बनाया है? बेटा ये जनरल फोलियो का कॉलम क्यों बना है? ओके, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपने 11th में रोज नामचा पढ़ा होगा जनरल। जी सर, Yes, उसमें लेजर फॉलियो बन। ठीक है, चलिए मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, है ना। मैं वो भी बताता हूँ आपको कि हम ये कॉलम क्यों बना रहे हैं। चलिए, कम से कम मैं आपको क्वेश्चन पूछने में डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चंस पूछिए। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो यस सर। क्लियर होगी। भले ही मैं अभी बोल दूं ये तो 11 में पढ़ना था, 11 में नहीं पढ़ा गया है, ये 12 में पढ़ने की चीज है, ऐसा नहीं बोलना चाहता। लेकिन अच्छा आप पूछ रहे हैं तो आपको वो चीजें क्लियर होगी। अच्छा, ये है मेरा रोज नामचा, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूं, रोज नामचा समझ जाएंगे ना, जनरल। हाँ यस सर। सर, इंग्लिश में ही सही है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा लेजर फोलियो, यहाँ आएगा लेजर फॉलियो। है ना, यहाँ लेजर फोलियो आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट, ये आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल हैव इट, ठीक है। ये आया। अब क्या होगा कि थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये है जर्नल और ये है लेजर, इसको हम कहते हैं लेजर। ये दो क्या होती है? जर्नल एक बुक होती है और लेजर एक दूसरी बुक होती है। अकाउंट्स के अंदर हम बुक्स को जानते हैं, जर्नल एक बुक का नाम है, एक किताब का नाम है, जिसके अंदर हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, है ना, ये प्रविष्टियां करते हैं। और लेजर एक दूसरी बुक का नाम है जिसके अंदर हम ये अकाउंट्स खोलते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग किताब। अब आप पहले तो मुझे बताइए कि पहले हम एंट्रीज हम जब लेखा करते हैं या कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो पहले जर्नल में लिखते हैं कि लेजर में लिखते हैं? जनरल में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। उसकी पोस्टिंग लेजर में करती है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखते हैं और फिर हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये हम जर्नल बना रहे हैं और फिर ये हम लेजर बना रहे हैं, पहले जर्नल में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अब आता हूँ जर्नल लेजर के हिसाब से। मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन पहले लेजर में सीधे कर दिया, लेजर में कर दिया, और लेजर के अंदर मैंने किया ए अकाउंट के डेबिट में टू कैश। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पहले इसकी जर्नल में एंट्री करूंगा 1121, ये डेबिट, ठीक है। इसको बहुत बड़ा हो रहा है, 1121। यहाँ मैं लिखूंगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश। ये मेरी एंट्री होगी जर्नल के अंदर। इस एंट्री में किसी को डाउट है तो भी पूछिए आप मेरे से। ये मैंने 5000 से ये एंट्री होगी जर्नल के अंदर। मैंने इसके अंदर विवरण नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, है ना, जिससे हम अपना थोड़ा सा। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री होगी 1221, ठीक है। ये हमारी दूसरी एंट्री होगी। ये हमने फिर से किया, इसको एक सेकंड, इसको भी मैं ठीक कर दूँ सब, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ए अकाउंट डेबिट टू कैश ही करूंगा, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको ठीक है। ये अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, लेकिन डेट बदल गई है। ट्रांजैक्शन ये कितने से है? 6000 से। ट्रांजैक्शन सेम है, डेट अलग है, अमाउंट अलग है, ठीक है। फिर 1/3/21 को दूसरी एंट्री, ये एंट्री फिर दोबारा होगी हमारी। तो मैं क्या करूंगा, ये बार बार एंट्रीज को मैं ऐसे से करते जा। ये 7000 से दूसरी एंट्री कर दी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बुक्स के अंदर ये एंट्री की, ए अकाउंट डेबिट टू कैश 1 जनवरी को की, फिर 1 फरवरी को की ए अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर 1 मार्च को की अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर मैं ए के अकाउंट में इसको पोस्ट करूंगा। तो ये ए का अकाउंट है, ए के अकाउंट यहाँ पे जर्नल के अंदर ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है। आप देखिए बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ, 11 की जर्नल पोस्टिंग समझा रहा हूँ जो आपका शुरू होता है। आपको नहीं, ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो पूछिए इस चीज को, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक है। तो ये ए का अकाउंट जर्नल के अंदर डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे ए का अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे ए का अकाउंट डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा तो लेजर के ए का अकाउंट जर्नल में डेबिट हुआ है ना, तो लेजर में भी ए के डेबिट में ही लिखूंगा। ए को मैंने कितने से डेबिट किया, ए को मैंने डेबिट किया 5000 रुपए से, फिर यहाँ पे ए को दोबारा डेबिट किया 6000 से, फिर ए को दोबारा डेबिट दोबारा किया 7000 से। तो मैं जब यहाँ पे लेजर बनाऊंगा तो लेजर के अंदर भी मैं ए को डेबिट पहले करूंगा 5000 से, फिर 6000 से, फिर 7000 से। वहां पे जर्नल में भी ए डेबिट हुआ है, लेजर में भी ए डेबिट हुआ है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक बात, अब फिर आप कहेंगे कि सर ये कैश किस लिए लिखा है? ये कैश इसलिए लिखा कि मैं लेजर देखकर ये जान सकूं कि इसकी दूसरी एंट्री किस अकाउंट में हुई। अच्छा, अब जब मैं ये समझा ही रहा हूं तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक एक अकाउंट भी बनेगा और एक कैश अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी बनेगा, एक मेरा कैश अकाउंट, इसको मैं ले लेता हूँ कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट, हाँ इस एंट्री के अंदर कैश क्रेडिट हुआ है तीनों, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं एंट्री करूंगा, क्रेडिट में क्रेडिट में एंट्री करूंगा। तो ये जो डेट्स है ये मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये और ये मैं कैश के ये अमाउंट उतार लेता हूँ। ये सबसे छोटी सी टेक्निक उतार रहा हूँ मैं टाइम के हिसाब से कि अपने को उतना ही टाइम लगे जितनी जरूरी। ये हो गया। तो क्रेडिट में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ कैश में, कैश के अंदर ए का नाम लिखूंगा, ए में कैश का नाम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा बाय ए, यहाँ मैं लिखूंगा एज अकाउंट, यहाँ मैं लिखूंगा एज अकाउंट, यहाँ मैं लिखूंगा एज अकाउंट। तो आप क्या देख रहे हो, हमारी एंट्री क्या थी, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ए अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब मैं इसमें लिख रहा हूँ ए डेबिट कर रहा हूँ, कैश को क्रेडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ए के डेबिट में एंट्री करूंगा। जब मैं लेजर बनाऊंगा तो ए के डेबिट में लिखूंगा अमाउंट, और इसको बोलते हैं रेफरेंस के लिए, रेफरेंस को क्या बोलेंगे मैं नहीं समझ, अभी शब्द आ रहा है हिंदी में, रेफरेंस के लिए मुझे क्रॉस चेक करने में इजी रहेगा। जब मैं ए का अकाउंट देखूंगा तो उसी से मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ए को हमने डेबिट किया है तो हमने किस अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, कैश को किया होगा। हमको इस अकाउंट से देखने में मिल जाता है और हम बाद में एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ पे ए डेबिट हो रहा है तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे ए डेबिट हो रहा है 6000 से तो ये वाला अकाउंट ये क्रेडिट होना चाहिए। जब कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो त्रुटि हमको पकड़ में जल्दी आ जाती है अगर हम ऐसा करते हैं। यहाँ ए डेबिट हो रहा है 7000 से तो ये कैश 7000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो ये दोनों में एंट्री होना चाहिए। अगर किसी भी एक साइड हो गई एंट्री और दूसरी तरफ नहीं हुई तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, वो मैच नहीं करता, तो वो गलती हमको पकड़ में नहीं आएगी। तो गलती नहीं हो इसलिए बहुत समझदार जिन लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम बनाया है ना, बहुत समझदार लोग थे भाई। मैं कई बार सोचता हूँ क्या दिमाग था भाई लोगों के अंदर, कितना उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली समझा और फिर उस चीज को बनाया। उन लोगों को ये समझ थी कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो गलती अपने आप पकड़ में आ जाए। अगर दोनों साइड का इक्वल बराबर नहीं है टोटल तो गलती पकड़ में आ जाए, नहीं तो गलती पकड़ में नहीं आएगी इतना लेखे के अंदर। तो इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, तो ये दोनों साइड लिखेंगे। तो हर एंट्री अकाउंट्स के अंदर जितनी भी हम एंट्री करते हैं किसी एक अकाउंट में डेबिट होती है तो किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है। मैंने इतने समय सोचता हूँ कि कोई गलती मुझे मिल जाए तो मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मैं गलती ऐसी ढूंढ लूं तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ढूंढ लूं जिसमें दो अकाउंट डेबिट हो रहे। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं बनता जिसका 2 अकाउंट डेबिट हो। मैं अगर डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाता हूँ, जमा नाम के नियम को फॉलो करके जब मैं कोई भी वो करता हूँ चीजें, तो मुझे ये चीजें ऐसा होता ही नहीं है
कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो, कहीं पे भी उनका जो नियम है डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है ना, जिनको कुछ लोग गोल्डन रूल्स कहते हैं या जो भी कहते हैं नाम जमा Yes, sir. वो Who is नियम a कहीं golden? पे, हाँ वो नियम कहीं पे उल्लंघन हो रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है। मैं ढूंढ के परेशान हूँ, मुझे ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मिल जाए और मैं छाप दूं मीडिया में, सबको दे दूं, तो फिर मुझे बुलाएंगे सब लोग और इनाम नाम दे रहे आपने ऐसा ट्रांजेक्शन ढूंढ लिया। लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई लेन देन जिसके अंदर दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हो, दोनों अकाउंट क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक अकाउंट डेबिट होगा तो Diabetic. ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब फिर हम आगे एक सेकंड फिर चलते हैं। अब मैं आ रहा हूँ वापस। तो अब आपने पूछा ये लेजर फोलियो क्या है और जर्नल फोलियो। ये जो जर्नल है, ये जर्नल तो मैंने अभी इतने में बनाया है, लेकिन जर्नल तो बहुत बड़ा होगा ना, बहुत बड़ी हो। कई सारे, पूरी किताब होगी। जब पूरी किताब होगी तो इस पूरी किताब के अंदर ये इसके कई सारे पन्ने होंगे, कई सारे पन्ने होंगे, तो यहाँ पे उनका पेज नंबर लिखा होगा। हर जर्नल के अंदर ये पेज नंबर लिखा होगा। तो खाता भाई का फर्स्ट यहाँ पे मान लीजिए एक सेकंड, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है बार बार, तो ये मैं सिस्टम चला रहा हूँ, तो ये एक नंबर, तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा होगा हर पेज पे। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज बताता हूँ, जस्ट मुझे स्लाइड चालू करना है, ठीक है, मुझे कीबोर्ड नहीं दिख रहा। तो ये पेज नंबर लिखा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 1 खत्म हो गया। सर हाँ सर जर्नल से पहले बनता ना लेजर से, तो लेजर का पेज नंबर कैसे डल जाता पहले? एक सेकंड रुको आप, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, अभी मैं वही बता रहा हूँ, है ना। पेज नंबर आपने जो पूछा है, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ये जर्नल का सपोज ये एक पेज नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं इसके ही नीचे, यहाँ पे नीचे एक और जर्नल बना रहा हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, जिससे कि ये मेरा सपोज पेज नंबर 2 आ गया। ये ऊपर पेज नंबर 1 नहीं, अच्छा ये हट जाएगा, ये नीचे आ गया पेज नंबर 2, है ना। जर्नल से कई सारे पेजेस में बनेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा जर्नल। तो यहाँ पे मैं पेज ब्रेक दे देता हूँ, पेज ब्रेक दे देता हूँ, या पेज खत्म। ये सपोज जर्नल का पेज नंबर 1 है, ये नीचे ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, ये आ गया। अब जब मैं इनको जब मैं जर्नल से एक अकाउंट में लिखूंगा, जर्नल से एक अकाउंट में लिखूंगा, तो ये जर्नल के किस पेज में? 1 पे। तो जब मैं एक अकाउंट में लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज नंबर 1। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये एंट्री जो है, ये वाली एंट्री जो है कैश बुक के अंदर, ये एक अकाउंट में ये जो कैश की एंट्री है, ये जर्नल के, ये वाली एंट्री जर्नल के पेज नंबर 1 में हो रखी है। यस सर, समझ आ गया। तो ये यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, ठीक है। और यहाँ, अच्छा, अब इसी ढंग से लेजर का भी पेज होता है। सपोज एक अकाउंट पेज नंबर 1 पे है, एक अकाउंट पेज नंबर 1 पे है, तो जब मैं यहाँ पर एक ही अकाउंट में जर्नल का पेज नंबर 1 लिखूंगा, तो जर्नल में मैं एक ही अकाउंट का पेज नंबर 1 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक अकाउंट है, ये लेजर फोलियो, मतलब लेजर के 1 नंबर पेज में एक अकाउंट है। और हाँ बोलो सर, जैसे कि जर्नल पूरा बना लिया और फिर उसके बाद लेजर बनाया, तो फिर से जर्नल में लेजर की पेज नंबर एक बार फिर से बोलो क्वेश्चन, क्या कह रही हो? सर पहले जर्नल बन जाता ना, पहले हम फिर उसके बाद लेजर बनता। हाँ हाँ, तो फिर सर जब तक लेजर नहीं बनेगा तब तक पेज नंबर तो लिख नहीं सकेंगे जर्नल में। हाँ तब तक थोड़ी लिखते हैं, बिल्कुल। सर फिर से आएंगे क्या एंट्री करने हाँ, उसकी? क्या चीज? फिर से पेज नंबर लिखने आएंगे क्या जर्नल में लेजर वाले? देखो फिर से समझो। अच्छा, पहले आपका क्या कहना है? आपका ये कहना है पहले हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ये पेज नंबर, ये मैंने जर्नल के अंदर एक एंट्री कर दी। अब मैं इसकी लेजर में पोस्टिंग करूंगा। ऐसा लेजर वाला में आ गया। क्या कह रहे हो?
तो लेजर वाला वो तो समझ में आ गया। हाँ अरे जनरल में लेजर फोलियो वो होता नहीं, है ये ना। फोलियो मतलब ये नंबर। कॉलम, कॉलम तो मैं पहले से बना के रख सकता हूँ ना, कॉलम बनाने में क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन उसका ये था हाँ कि जैसे कि जर्नल में हम पहले लेजर पोस्टिंग तो पहले जर्नल करते हैं, ठीक है, पहले जर्नल पहले जर्नल करते हैं हम, ठीक है। दिमाग खराब मत कर सर। हाँ बोलो, पागल पहले हम जर्नल करते हैं, फिर कहा थी जाया करती घुसूर जो है। हाँ बोलो बोलो बेटा, हम पहले जर्नल करते हैं, फिर क्या क्वेश्चन क्या है, फिर से बोलो। क्या होगा दीप भाई? क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर पे हो जा रहे सब चीज। हाँ बोलो, पहले क्या होता है, पहले हम जर्नल करते हैं, फिर क्या होता है? सर जनरल फिर हम लेजर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, बोलो बोलो। पूरी सर बात। लेजर, सर जर्नल में लेजर की पेज नंबर की एंट्री करेंगे ना, लेजर फोलियो लिखा जिसमें। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनो पहले, 2 मिनट सुनो। ये हमने आज समझ लिया, ये जर्नल में एंट्री कर दी हमने, ये तो करते हैं हम पहले, यस सर। ये कर दी हमने, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, इस सब में नहीं कर। अच्छा अब नहीं, एक एक स्टेप बाय चलते हैं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जर्नल में मैंने एंट्री की ए अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ तक क्लियर है? ये एंट्री सबसे पहले होगी, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको लेजर में पोस्ट करते जा रहा हूँ, तो जब मैं लेजर में पोस्ट करूंगा तो लेजर ये मेरा अभी पूरा खाली है, लेजर मेरा पूरा खाली है, लेजर में अभी मैंने कोई भी पोस्टिंग नहीं की। तो मैं देखूंगा, अच्छा ए अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो मैं लेजर में जाऊंगा, एक अकाउंट में डेबिट में लिखूंगा 1/1/21 टू कैश, यहाँ लिख दूंगा कितना अमाउंट था वो, 5,000, यहाँ लिख दूंगा 5,000, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने, समझ में आई बात? अब मैं यहाँ पे ये जर्नल में ये एंट्री किस पेज पे की हुई है, पेज नंबर 1 पे की हुई है, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 अब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऐसा अच्छा सर, तो साथ में करते जाते लेजर साथ में करते जाते हैं। अरे वही तो मैं बोल रही थी कि पहले मैं मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, जनरल बना लेते। अब जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इसका पेज नंबर कौन सा है, 1, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पेज नंबर 1 लिखूंगा। ऐसा अब तो आ गया समझ। फिर मैं कैश अकाउंट उठाऊंगा, हाँ बोलो, फिर मैं कैश अकाउंट उठाऊंगा, मैंने कहा कैश क्रेडिट करना है, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा लेजर में, लेजर में देखूंगा कैश अकाउंट का है, लेजर में कैश अकाउंट सपोज पेज नंबर 2 पे, ये दूसरे पन्ने पे है ना, मैंने अभी यहाँ पे एक साथ ही बनाया है लेकिन अलग अलग पेज पे, ये पेज नंबर 2 पे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा वही डेट 1/1/21, यहाँ लिखूंगा बाय ए, ठीक है। अब ये किस पेज पे, जर्नल के ये पेज नंबर 1 पे है, 1 पे मैं यहाँ लिख दूंगा पेज नंबर 1, यहाँ लिख दूंगा पेज नंबर 1 और ये 5,000 रुपये, और ये कैश अकाउंट किस पेज पे, पेज नंबर 2 पे, तो मैं यहाँ पर इसके नीचे कैश अकाउंट के नीचे लिखूंगा 2, ये एक अकाउंट तो पेज नंबर 1 पे है लेजर में, लेकिन कैश का अकाउंट 2 पे है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। तो ये जब मैं इस जर्नल की लेजर में पोस्टिंग करता हूं तब मैं इन लेजर फोलियो को और जर्नल फोलियो को दोनों को लिखता हूं। अगर इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये एंट्री कर दी, एक और एंट्री कर दी, इज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अमाउंट हो गया मेरा 6,000 रुपये सपोज, और यहाँ पर अभी भी यहाँ पे लेजर फोलियो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अभी इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जब मैं जर्नल लिखता हूँ उसी समय लेजर पोस्टिंग करने बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस लेजर जर्नल करते रहते हैं पूरे हफ्ते या 3-4 दिन में, फिर इकट्ठे करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में टाइम लगता है और एकदम शाम को शांत बैठ के करते हैं जिसके अंदर उसमें कोई गलतियां नहीं। ऐसा नहीं होता जब मैंने जर्नल में लिखा उसी समय लेजर में लिखा, उसी समय लेजर में नहीं लिखता, ठीक है। तो जब मैं, अगर मैंने इसी ढंग से एक और एंट्री है मेरी 1/3/21 को, ये भी एंट्री मेरी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, ए अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, ये एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कुछ भी,
इसका मतलब अभी इन दोनों एंट्रीज की लेजर के अंदर पोस्टिंग नहीं हुई। इज दैट ओके? यस सर। जब मैं पोस्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं लेजर का पेज नंबर लिखूंगा और लेजर के अंदर मैं जनरल का पेज नंबर, ठीक है? इसलिए ये कॉलम बने होते हैं। हमको कभी भी दिक्कत की बात ये है कि हमको कभी भी ये पढ़ाया नहीं जाता है कि जनरल फोलियो लेजर फोलियो हम यूज कैसे करते हैं। हम सबसे कॉलम बनवा दिया जाता है। ये हम टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये हम सब टीचर्स यस सर। हम लोग बच्चों को ये नहीं समझाते ये इसका हम उसको भरते कैसे। हम कॉलम बना तो लिया हमने, लेकिन इसको कब एंट्री करते हैं कब नहीं करते तो बोलते हैं कि बाद में बता दें। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो कई बार टीचर्स को भी क्लियर नहीं होता है कि वो कैसे होता है, वो भी उनको भी ऐसा सिखा दिया गया है, वो भी करते हैं। चलो खैर कोई बात। तो ये क्लियर हो गया लेजर पोस्टिंग जनरल पोस्टिंग का काम। अब सर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जनरल की लेजर पे पोस्टिंग अपोजिट होगी, जो डेबिट होएगा वो क्रेडिट है। नहीं कहता, ऐसा कई टीचर्स कहते हैं, लेकिन मैं इसको अपोजिट नहीं कहता। मैं नहीं अपोजिट नहीं बोलते। मैं नहीं मानता। मैं आप सही कह रहे हो, कई टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि उल्टी एंट्री करते हैं। जर्नल और लेजर में उल्टी एंट्री मैं नहीं मानता। मैं नहीं कहता उल्टी एंट्री, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि अगर जर्नल के अंदर अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी डेबिट ही होगा। आप देख लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे मैंने एक अकाउंट को डेबिट किया है तो मैं लेजर में भी एक अकाउंट को डेबिट ही कर रहा हूँ, तो उल्टी कहाँ होगी? लेकिन कुछ टीचर्स जर्नल से लेजर पोस्टिंग को उल्टा करके समझाते हैं, जिस चीज से मैं एग्री नहीं करता। मैं जानता हूँ कई टीचर्स करते हैं और मैंने कईयों को देखा है, लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं। ठीक है सर, आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा चलिए, आप जितनी जल्दी करेंगे, पेशेंस करेंगे, मैं आपको ऐसे ही मोती चुन चुन के आपको देता जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, है ना? मेरे को ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे कुछ अपने लिए नहीं है। मैंने सब दुनिया से सीखा है और मैं वहीं वापस देके जाना चाहता हूँ। सर हाँ सर, हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर, केस अकाउंट में केस का नाम क्यों नहीं आता? अच्छा, कैश अकाउंट में कैश का नाम क्यों नहीं आता? जी सर। देखो बेटा, मैंने अभी आपसे जैसे क्या कहा कि अगर मैं एक अकाउंट में यहाँ पर एक का ही नाम लिख दूं, सपोज मैं यहाँ लिखूं एक, तो अगर मान लो कभी मैं यहाँ पे कैश में ये एंट्री करना भूल जाऊं गलती से, तो क्या मैं इसको अकाउंट देख के पकड़ पाऊंगा कभी कि मुझे समझ में आएगा कि मैंने कहा ना, जिन लोगों ने ये अकाउंट्स बनाई है ना, वो बच्चे, वो लोग, मैं उनके दिमाग की दाद देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने एक के अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक का ही नाम लिख दिया और मैंने कैश अकाउंट में एंट्री नहीं की यहाँ पे, और मान लो मैंने गलती से मैं मैच देख रहा हूँ, है ना, आईपीएल देख रहा हूँ, आईपीएल देखते देखते जैसा होता है ना, आप लोग भी कई बार कुछ करते करते पढ़ाई करते रहते हैं, तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मान लीजिए, करना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा करना। मैंने यहाँ पे पेज नंबर 1 लिख दिया और यहाँ पे पेज नंबर 2 लिख दिया, मतलब मैं यहाँ तो कह रहा हूँ मैंने लेजर में पोस्ट कर दिया, लेकिन मैं यहाँ तो लिख गया मैं पेज नंबर 1 पे, लेकिन मैंने कैश में एंट्री करना भूल गया। अब अगर ये तो एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अंदर ऐसे हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं, आप कैसे ढूंढोगे? ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो आप क्या कहते हो, यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे मैं कैश लिखता हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि इसकी दूसरी एंट्री कैश अकाउंट में हुई होगी, मैं कर सकता हूँ। आपने 11th में एक चीज पढ़ी, थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि ये ए मान लेता हूँ मेरा कस्टमर है, मेरा ग्राहक है, ठीक है, ए जो है मेरा ग्राहक है, तो मैं ए को कुछ मैंने सामान बेचा। अब आप देखिए, मैं इतनी डीप में आपको 12th में जा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत फंडामेंटल चीजें समझा रहा हूँ। ये मैं हर महीने की 1 तारीख को ए आता है और मेरे पास से सामान खरीद के ले जाता है। एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर वो उधार खरीद रहा था, उधार बेच रहा है ना, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी जब वो जब भी बेचता, और मैं मान रहा हूँ कि ये हर महीने की में बेचता है,
ठीक है, ये इन चीजों को बेचता है। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं यहाँ गया ए के अकाउंट में लिखूंगा टू सेल्स, फिर जब दोबारा अगले महीने बेचूंगा फिर लिखूंगा टू सेल्स, फिर जब बेचूंगा फिर मैं लिखूंगा टू सेल्स, फिर मैं बेचूंगा फिर मैं लिखूंगा टू सेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ए को मैंने ऐसे 5 बार बेच दिया, 4 बार बेच दिया सामान, और ए से मुझे अब ए का डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 18 5 23,000, तो ए से मुझे 23,000 रुपए लेने। ए को मैंने हिसाब भेजा, भाई साहब 23,000 का आपसे पेमेंट लेना है, पेमेंट भेजिए। ए कह रहा है 23,000 कैसे, 15,000 ही हो रहे हैं, 18,000 23,000 थोड़ी हो रहे हैं। ए ने अपनी बुक्स में ये वाली एंट्री नहीं की, ये वाली एंट्री नहीं की। ए की मैंने ए को फोन लगाया, ए ने कहा साहब ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो, है ना, वो आपके हिसाब से 23,000 हो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सिर्फ 15,000 हो रहे हैं, मैं 15,000 का आपको चेक भेज रहा हूँ। मैंने आपको चेक, उसने मुझे 15,000 का चेक दे दिया और कहा कि भाई 15,000 हो रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ यार ये 8,000 कहाँ से लिख दिया मैंने ए के अकाउंट में, तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ, मैं जर्नल देखूंगा, फिर मैं सेल्स अकाउंट भी देखूंगा। तो ये इस ढंग से जब हम दूसरा, यहां से मुझे मालूम पड़ जाएगा ना मैंने ए को 8,000 किस चीज के लेने, मैंने उसको सेल्स किए। आप ये बताइए अगर मैंने यहाँ सेल्स लिखने से मुझे कितना आराम हो गया कि मैं जान सकता हूँ कि ए से किस बात के पैसे लेने हैं, सेल्स के लेने हैं। तो मुझे अगर मेरे पास ऐसे 100 अकाउंट है तो मुझे 100 अकाउंट देखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सेल्स अकाउंट में जाके देख सकता हूँ कि सेल्स अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री होनी चाहिए, बाय ए करके सेल्स अकाउंट के अंदर 8,000 की एंट्री होनी चाहिए। अगर ये एंट्री ए ने कहा ये 6,000 की, तो हमने कुछ खरीदा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से देख सकता हूँ किस अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। तो जब मैं यहाँ पे अकाउंट लिखता हूँ दूसरा, तो मेरे को सारे अकाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो अकाउंट देखने की जरूरत है जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जिसका यहाँ पे नाम लिखा, उस अकाउंट को मैं डायरेक्टली जाके देख सकता हूँ। इज दैट ओके? जी सर, आ गया। यस सर। इसलिए हमेशा इस ए के अकाउंट में ए का नाम लिखने से मुझे कोई फायदा नहीं, ए के अकाउंट के अंदर मैं दूसरा नाम लिखने से मेरा काम आसान हो जाता है, मुझे चेक करने में आसानी रहती है, मैं ढूंढने में गलती ढूंढने जी सर, गलती ढूंढने में गलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने अभी तक जो आपको बताया, एक तो ये बताया कि लेजर फोलियो और जनरल फोलियो कॉलम कैसे बनते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन था कि उस अकाउंट में वही नाम क्यों लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ तक किसी के इस चीज में किसी को डाउट है क्या? सर जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में सेल्स अकाउंट सिर्फ एक ही रहेगा, उसी में पूरी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। हाँ, सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट एक ही, सेल्स अकाउंट हम एक ही बनाएंगे और उस सेल्स अकाउंट में हम नाम लिखते जाएंगे कि मैंने ए को बेचा तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय ए, मैंने बी को बेचा यहाँ लिख दूंगा बाय बी, मैंने डी को बेचा मैं लिख दूंगा बाय डी। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इस महीने ए को कितना माल बेचा, बी को कितना बेचा, सी को कितना बेचा, मुझे इसी अकाउंट से मालूम पड़ जाएगा, ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, डी को कितना दिया। तो सेल्स अकाउंट तो एक ही रहेगा, हर अकाउंट एक ही बार खुलेगा, एक अकाउंट दो बार नहीं खुलेगा, नहीं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, किसको माने किसको नहीं माने। हर पार्टी का एक ही अकाउंट खुलता है, 2 अकाउंट नहीं होते। जी सर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे शेष की, बैलेंस की, मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ दोबारा से, और बैलेंस को क्लियर करके हम वो ट्रांसफर की बात करेंगे, तो वो आपको चीजों को समझ में आएगा। ये रहा पेज ब्रेक, ठीक है, ये आ गया। अब ये मैंने बताया था इस अकाउंट का आपने कहा क्रेडिट बैलेंस है, क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है 25 है, तो ये जो 25,000 है यहाँ डेबिट में मैं बैलेंस क्रेडिट डाउन 25,000 लिख दूंगा और ये हमारा टोटल है। ठीक है, तो इस अकाउंट का बी का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बी का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है इस चीज का। सी का डेबिट। अब हम सी का अकाउंट देखते हैं। सी का डेबिट साइड का टोटल सी का 25,000 प्लस 9 34,000, तो सी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, सी का जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सॉरी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो सी का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, डिफरेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,000। मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 19,000।
19,000। 19,000 रुपये। तो ये डिफरेंस, जब मैं 19,000 यहाँ लिख देता हूँ तो ये दोनों साइड का टोटल अपने आप बराबर हो जाता है, लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा, लिखा जा रहा है क्रेडिट साइड। इसी ढंग से जब मैं इधर देखता हूँ, ये 30,000 इसका टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल भी मुझे निकालना है, इसका क्रेडिट है, इसका टोटल भी 30,000 है, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस 5 7 12 6 18 12,000 रुपए का, 12,000। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, लिखा है मैंने डेबिट साइड। इनमें किसी को कोई डाउट? जो मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ, बैलेंस किस समय में आ गया, बैलेंस में कैसे निकालता हूँ? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है। और अगर दोनों साइड लिखे हैं हमने तो दोनों साइड का हम डिफरेंस देखेंगे, और दोनों साइड में जो साइड ज्यादा है हमारी उधर लिखेंगे। इधर का टोटल मेरा 34,000 आ रहा है, इधर का टोटल मेरा 15,000 आ रहा है, तो 34,000 में से मैंने 15,000 घटाया तो 19,000 का डेबिट बैलेंस आ गया। ये डेबिट बैलेंस है, लिखा है मैंने क्रेडिट साइड। और ये जो क्रेडिट ये अकाउंट है डी का क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 है। इस 30,000 में मैंने ये 18,000 लिख दिया, तो ये जो बैलेंस आ गया ये 12,000 आ गया। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन लिखा है मैंने डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि ये बैलेंस में कैसे निकालता हूँ? बैलेंस निकालना तो सबको देखिए आना चाहिए। इसमें किसी तो ऐसा जरूरी है कि हर उसमें बैलेंस निकले ही, इक्वल भी नहीं जरूर इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो बैलेंस नहीं आएगा, तो बिल्कुल खाता ही बंद हो जाता है। खाता ही बंद होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे हो सकता है ना। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये अकाउंट के अंदर जो है हमारा ये जो चीज है, देखिए ये अकाउंट, एक अकाउंट मैंने बनाया था, ए को मैंने ये माल बेचा है 23,000 का, ए ने 23,000 का पेमेंट कर दिया कैश अकाउंट, तो ये 23,000, इसका मतलब ए का खाता बंद हो गया। अब ए हमारा डेटर नहीं है, ए से मुझे अब कोई पैसे नहीं लेने हैं। ए को मैंने 23,000 का गुड्स बेचे थे, सामान बेचा था, ए ने 23,000 का पेमेंट कर दिया, तो इसका बैलेंस 0 हो गया। इसके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है इस अकाउंट के अंदर। सर 11th में पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में कहीं खाते जो हाँ, जिन अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, उनको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। इज दैट ओके? तो ये एक अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है 23,000 का, और वो 23,000 का डेबिट बैलेंस है, मतलब और अब ए ने दे दिया तो ए का डेबिट बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट इन बैलेंस रिलेटेड? फिर मैं आगे बढ़ूं, जो अभी मैंने जो अभी तक समझाया इसमें किसी में कोई डाउट? ऐसे सब समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे, अब आप मुझे जवाब देंगे। मैं एक एक से पूछता हूँ कि मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, है ना? मैं पूछता हूँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ मैंने ऑन किया, ठीक है। हाँ, गायत्री मुझे बताएगी क्वेश्चन नंबर 1 में परिसंपत्ति खातों का जो एसेट अकाउंट है उनका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? कौन सा शेष होगा? सिर्फ गायत्री बताएगी। अच्छा, एक हाथ उठाया दिव्या ने, अभी नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा दूसरा कोई बताएगा मुझे? मोहन कुशवाहा तुम बताओ, ये एसेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस। ओके, अच्छा और कौन? अच्छा ठीक है, एक खुशवा का। हाँ विशाल तुम बोलो बेटा। अब विशाल की आवाज मुझे सुनाई देगी, क्या बात है, इतने दिन बाद डेबिट बैलेंस। विशाल की आवाज सुनूंगा क्लास के अंदर। हाँ बोलो सर डेबिट बैलेंस होगा। क्या बात है। अच्छा अब ये बताओ विशाल, इसका डेबिट बैलेंस क्यों होता है हमेशा? देखो मोहन, ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा हर एसेट अकाउंट का, हर परिसंपत्ति खाते का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये भी समझा सकूं कभी क्लास के अंदर कि डेबिट बैलेंस क्यों होता है। हाँ निखिल बोलो बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? एक और किसी बच्चे ने हाथ उठाया था। हाँ बोलिए, किन ने हाथ उठाया था? वो कुछ बोलना चाह रहा। एक और आई थिंक किसने हाथ उठाया था? निखिल ने अभी हाथ उठाया और एक किसी और बच्चे ने हाथ उठाया। हाँ दिव्या सूर्यवंशी। हाँ दिव्या तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो बेटा।
सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का कि सर वो रियल अकाउंट है? हाँ, डेबिट बैलेंस रियल अकाउंट है, एसेट है, तो इसलिए डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन और भी इसके कारण होते हैं कि रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो पहली तो चीज ये है कि गायत्री तुमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ये है क्या पूछा है मैंने एसेट अकाउंट का? हाँ सर आ गया, अब आया? सर आ गया। अच्छा, नहीं वो अभी तो तुमको मैंने बता दिया डेबिट बैलेंस होता है, तुमने कहा अच्छा ठीक है डेबिट होता है, लेकिन क्यों होता है अभी ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अगर जब नहीं मालूम तो वो नहीं आया होगा, तो वो मुझे कभी और बताना पड़ेगा बहुत डीप में जाके ये पूरा कि हर एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही क्यों होता है। तो मुझे 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जब आपने जनरल एंट्री सीखी वो वाले पढ़ाना, ठीक है? अच्छा ठीक है गायत्री, तुम ये बताओ कि पूंजी खाते का कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मोहन तुम कुछ कहना चाह रहे हो? इधर उधर हाथ नहीं है, तुम बताओ मेरे को मोहन, कैपिटल अकाउंट का पूंजी खाते का कौन सा बैलेंस होता है? शिवानी तुम बोलो क्या कहना चाह रही हो बेटा? से क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है शिवानी? डेबिट। डेबिट। तो यहाँ पर मैं एक चीज अभी, अच्छा ओके ओके ओके, दो बच्चों ने हाथ उठाया, गुड यार, अच्छा है। आप प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा तुम भी बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सर हम भी यही बता रहे थे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ विशाल तुमको भी मालूम है कैश अकाउंट इसका कौन सा बैलेंस होगा? हाँ निखिल का भी जवाब आया क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आज तो मुझे विशाल की आवाज सुनाई दी भाई क्लास के अंदर। डेबिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोहन ये आपको ध्यान रखना है कि एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस होगा और कैपिटल का सॉरी एक्सपेंसेस का डेबिट होगा, कैपिटल का क्रेडिट होगा। चलो अच्छा, ये मैं समझा कि आप लोग ये बता देंगे, मैं रिवाइज करूंगा, नहीं है तो मैं एक दो चीजें और पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा नहीं वो नेक्स्ट वाले में पूछते हैं। अच्छा विशाल, विशाल सैलरीज का वेतन खाते डेबिट बैलेंस, डेबिट। अच्छा उमेश तुम बताओ बेटा, उमेश सैलरीज खाते का वेतन खाते का कौन सा बैलेंस होगा? बेटा आवाज नहीं आ रही उमेश, तुमने अपना माइक ऑफ कर रखा है। हाँ बोलो बेटा। सर सैलरी में सर डेबिट। अच्छा और रेंट, उमेश किराए खाते का रेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है? अब मैं कभी मौका लगेगा तो मैं इस चीज को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए मुझे 11 में उतरना पड़ेगा, ठीक है? और अगर फिलहाल अभी काम चल जाएगा आपका, सर हम तो लेजर केस से समझ लेते एंट्री करके जर्नल में। हाँ वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, वो भी। सर सर ने बताए भी थे तो पता भी। अच्छा दूसरा प्रतीक्षा तुम बताओगी कमीशन रिसीव, है ना? कमीशन प्राप्त के खाते का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ओके 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 ओके, 2-3 हाथ उठ गए फटाफट। क्रेडिट। गायत्री का हाथ उठाया है और दिव्या का हाथ उठाया। गायत्री पटवा, हाँ बोलो बेटा गायत्री। क्रेडिट होगा सर। हाँ जब आपको ये मिल रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो आपकी इनकम है, तो इसका आपको क्रेडिट बैलेंस होगा। विजय पाल, अच्छा विजय पाल कौन है बेटा? तुम आओ तो जरा कैमरे में तो आओ यार, तुमको देखो। सर समस्त आय एवं लाभ को अच्छा विजय, अरे यार ये तुम तो अक्सर आते हो। हाँ तुम एकदम कंफ्यूज हो। हाँ बोलो बेटा तुम क्या कहना चाहते हो कमीशन रिसीव का? सर वही बोल रहे थे। अच्छा ठीक। तुमने पीछे दुनिया का नक्शा लगा रखा है, ये देखते हो कि मतलब ज्योग्राफी का शौक रखते हो कि क्या है, मतलब स्कूल में हो तुम कहीं? नो सर भैया लोग पढ़ते थे तो लगाए हैं। अच्छा बढ़िया है, देखना चाहिए दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कोरोना ज्यादा फैला, कहाँ पे कम फैला। गुड, चलो अच्छी बात है। तो घर में तुम्हारा पढ़ने लिखने का सब माहौल है, ठीक है? लोन फ्रॉम एक्स से हमने लोन लिया है, तो प्रियंका ओके विजय, अच्छा वही हाथ उठ रहे हैं शिवानी के। विजय, भारती तुम बताओ, भारती पाल, विजय पाल के मैं भारती पाल पे आ रहा हूँ।
भारती तुम बताओ कि ये लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने लोन लिया, ऋण लिया, इसका कौन सा अकाउंट होता है? कौन सा सर? ये वाला, ये जो मैं पूछ रहा हूँ, ये लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से ऋण लिया है, इसका कौन सा बैलेंस होता है? कुछ बच्चे जो हैं फास्ट है बहुत, और वो क्या कर रहे हैं कि वो लोन फ्रॉम एक्स से हमने लोन लिया है। हाँ निखिल, ठीक है। क्रेडिट होगा सर। क्यों होगा क्रेडिट? क्योंकि सर लायबिलिटी, का दायित्व है इसलिए। सर लायबिलिटी। लायबिलिटी जितनी भी लायबिलिटी अकाउंट होती है ना, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है यस सर। बेटा, ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बेसिक है, और इसको तो 11 के हिसाब से है। इसका कभी मौका लगेगा तो बाद में देखेंगे इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम उतना डीप में जाएंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कभी 12 के बाद मौका मिला आपको दोबारा पढ़ाने का सीए वगैरह में, तो वहां पे आपको पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे तो ये सब चीजें चाहिए क्या। ठीक है, अच्छा मैं अब फास्ट इस पे आता हूँ। ये सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। और परचेजेस अकाउंट का डेबिट। बैलेंस। सेल्स रिटर्न्स का कौन सा होता है? डेबिट। डेबिट। परचेज रिटर्न का सेल्स रिटर्न्स का डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा बहुत ये सब मालूम होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें और क्या हो सकता है वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको वो ट्रांसफर वाली जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा। ये मेरा परचेजेस अकाउंट है, ठीक है। जब मैं क्रय करता हूं तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट की एंट्री क्या होती है? जब भी मैं कोई भी चीज खरीदूंगा, जर्नल में आ रहा हूँ, जर्नल, ये जर्नल, जब मैं कोई चीज परचेज करता हूँ तो मेरी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि नगद खरीद रहे हैं तो उधार खरीदेंगे तो व्यापारी का नाम। व्यापारी का नाम। अगर व्यापारी का नाम नहीं दिया है तो उसके स्थान पर क्रेडिटर या सप्लायर कुछ भी लिख सकते हैं। क्रेडिट। मान लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने परचेजेस 2000 किया, फिर बाद में मैंने परचेजेस 6000 किया। ये मेरी दो एंट्री, परचेजेस टू कैश। अब मैं जब इसको परचेजेस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए परचेज अकाउंट ऊपर ले आता हूँ, जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। फिर मैं इसको उठा के नीचे लाऊंगा। अब जब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा लेजर से जर्नल, लेजर जर्नल से लेजर में पोस्ट करूंगा, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है ये 6000 रुपए। तो इन दोनों की पोस्टिंग में ऐसे करूंगा परचेज अकाउंट। मैंने यहाँ पे अभी कैश अकाउंट और सप्लायर अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये परचेज अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जर्नल के अंदर एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट में टू क्रेडिटर लिख दिया। ऐसे मैं लिखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे इसका टोटल, इस परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो किसी दूसरे अकाउंट में, आप ध्यान दीजिएगा, वही जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डीप वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई दूसरा अकाउंट है जिसका नाम मैंने पी अकाउंट नाम दे दिया, इसको मैं खराब नहीं करता हूँ। ये क्या होता है, अगर हम बोर्ड पे पढ़ रहे होते क्लास में तब तो कितने अकाउंट बना लो कैसे कर लो, ऑनलाइन के अंदर कई चीजों को देखना पड़ता है कि हम कैसे कर रहे हैं। ये कोई एक पी अकाउंट है, ठीक है, इसका कुछ भी नाम, कोई भी खाता है। अब मेरे को इस अकाउंट का जो बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है वो मुझे इस पी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहली चीज तो मुझे ये बताया जाए कि मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ।
इस अकाउंट का पे अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके एक एंट्री मुझे बताएगी कि मैं इसके लिए एंट्री करूंगा पी अकाउंट डेबिट करूंगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यस। ठीक है, और किसी को कुछ जवाब देना है, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? मैं इसका बैलेंस कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? मैं परचेज अकाउंट का बैलेंस पी अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? प्रियंका किरार, तुम बता सकती हो कि मैं परचेज अकाउंट का बैलेंस पी अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? या विशाल तुम बता सकते हो परचेज अकाउंट का बैलेंस पी अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? किस अकाउंट को डेबिट करूंगा, किस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, एक हिंट मैंने दे दिया आपको। ये उसका कहना है, अब कितना सही है कितना गलत है वो आप मुझे बताएंगे। ये एक कहना है कि पी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मुझे इसका बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये 8,000 रुपए मुझे इस अकाउंट से इस अकाउंट में लेकर आने, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? पहले मैं परचेज अकाउंट का टोटल करूंगा, ये टोटल हो गया। अब बताइए, अगर जब मैं, देखिए पहली चीज समझना आपको बहुत जरूरी है, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं परचेज अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूं, तो बैलेंस जब मैं परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है जो 8,000 आ रहा है, ये 8,000 जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो परचेज अकाउंट में कोई बैलेंस बचेगा कि परचेज अकाउंट बंद हो जाएगा? ये बताइए। सब बचेगा। जब मैं बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगा तो परचेज अकाउंट बंद हो जाता है। बैलेंस ट्रांसफर करने का मतलब, बैलेंस ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि उस अकाउंट को बंद करके उसका जो बैलेंस है वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अगर ये परचेज अकाउंट का टोटल 8,000 है, मुझे इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करूंगा तो इस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाएगा और इस अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ट्रांसफर करना है, तो अब मुझे बताइए इस अकाउंट का बैलेंस मुझे 0 करना है, 0 शून्य, इसका बैलेंस मुझे 0 करना है, नील। तो मैं इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल 8,000 आ रहा है, तो मैं ऐसा इस अकाउंट में क्या करूं कि इसका बैलेंस 0 हो जाए? ऐसा क्या करूं? 8,000 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, मैं ऐसा इस अकाउंट में क्या करूं कि इसका बैलेंस 0 हो जाए? कोई मुझे बता सकता है? मुझे इस अकाउंट का बैलेंस अगर 0 करना है तो मैं अगर यहाँ पर 8,000 की कोई एंट्री कर देता हूँ, यस सर, अगर मैं यहाँ पे 8,000 उतने अमाउंट क्रेडिट साइड कर देंगे तो उनका बैलेंस 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8,000 की कोई एंट्री कर देता हूँ तो इस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी इधर 8,000 की, तो वो एंट्री में क्या करूंगा? अच्छा, मुझे 8,000 की एंट्री, ये 8,000 का अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय पी अकाउंट। तो मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया और पी अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ और ये जो पी का अकाउंट है, दूसरा अकाउंट, जब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होगा, तो पी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 8,000 रुपए परचेज अकाउंट के क्रेडिट से पी के अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा टू परचेजेस। ये परचेज अकाउंट इधर चला। इस एंट्री, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पता है, इसको अकाउंट्स की भाषा में ये कहते हैं कि परचेज अकाउंट का बैलेंस मैंने पी के अकाउंट में ट्रांसफर कर। अब परचेज अकाउंट का बैलेंस तो शून्य हो गया, 0, अब इसमें बैलेंस आएगा ही नहीं, दोनों साइड बराबर हो गई, अब इसमें कोई बैलेंस नहीं है। अब लेकिन ये 8,000 रुपया पी के खाते में, पी वाले अकाउंट में इधर डेबिट में। तो पहली बात ये समझनी आपको जरूरी है कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है, उसका बैलेंस दूसरे में ट्रांसफर करना है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और दूसरे वाले अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अगर परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है तो मुझे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और जो दूसरा अकाउंट है पी अकाउंट, उसको मुझे डेबिट करना। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट करके ये आज की क्लास तो मुझे खत्म करनी पड़ेगी, है ना, टाइम हो गया काफी, और अब हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे।
अब जैसे ये मेरा एक और अकाउंट है, सपोज एस अकाउंट नाम दे देता हूँ, सेल्स अकाउंट। एस अकाउंट, इसकी क्रेडिट के अंदर कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, 60,000 रुपए, 6,000 रुपए, 2,000। और यहाँ पर मैंने कोई चीज लिख रखी है, यहाँ पे जो भी एंट्री है, सपोज यहाँ पे बाय कैश है, बाय कैश, बाय कैश। अब मुझे इस अकाउंट का जो टोटल है, ये बैलेंस कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, तो मैं फिर वही चीज करूंगा, पहले इस साइड का टोटल लगाऊंगा, 15,000 रुपए इसका टोटल है, टोटल लगाऊंगा, फिर ये टोटल को मैं यहाँ डेबिट करूंगा, और फिर जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसका नाम लिखूंगा। सपोज मैं ये आर अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, उसका ट्रांसफर करने के लिए एस अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट किया, और आर अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया। तो जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जिस अकाउंट का, अच्छा मिट गया, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उस अकाउंट को का बैलेंस दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए उसको हम डेबिट करेंगे, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट देखता हूं, अगर उससे वो चीजें क्लियर हो जाए। आपने मुझे कहा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट की बात कही थी, वो पॉइंट मैं करके आज की क्लास खत्म करता हूँ। नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम देखेंगे। अभी तो मैं एक अकाउंट का बैलेंस बस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना आपको सिखा, बस इतना ही बता। ये मैंने 3 अकाउंट बनाए हैं, इस पे आप ध्यान दे दीजिए, जो चीज अभी हमें करनी है। यहाँ पर मुझे इंसर्ट करता हूँ अकाउंट 4 को। ओके, ये भी एक काम कर देते हैं, फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंट्री है 6,000 की और 5,000, इधर एंट्री है 2,000 की। अब इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट क्रेडिट। तो ये 15,000 इधर का टोटल आया, इधर का टोटल भी मैं 15 करूंगा, और ये 13,000 का बैलेंस है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है ना, 2XYZ, मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखा है उस पर मत जाइए, मैं भी फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो आप छोड़ दीजिए। अब मेरे को इस अकाउंट का जो बैलेंस है 13,000 रुपये, ये 13,000 रुपये जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इस 13,000 को मुझे इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर करना। भाई मुझे जब मैं 13,000 को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, 13,000 को जो डेबिट बैलेंस है इस अकाउंट का, वो डेबिट बैलेंस जब मैं ट्रांसफर करूंगा, जब मैं 13,000 रुपए इस अकाउंट से इस अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस है, इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट, 13,000 मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना है। तो आप पहले मुझे बताइए कि इसकी एंट्री, इसको ये पीएनएल अकाउंट मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सर। और प्रॉफिट एंड Yes, लॉस sir. अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। टू पीएनएल, इसकी एंट्री बनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ये एंट्री बनेगी इसकी। तो इस एंट्री से होगा क्या,
ये जो 13,000 रुपए यहाँ है, ये 13,000 रुपए इधर आ जाएंगे। और इसी ढंग से मान लीजिए यहाँ पे कुछ और एंट्री है, यहाँ पे कुछ एंट्री है, ये टोटल इसका 43 था, और इधर कोई एंट्री है 10,000 की। तो इसका मतलब इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 33,000 रुपये। अब ये 33,000 रुपये, ये 33,000, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाय ट्रेडिंग। सर फिर इसमें बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं लिखेंगे ना? नहीं, इसमें बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस यहाँ पे आ गया, इसका बैलेंस इधर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड बाय प्रॉफिट। तो बेटा एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। बहुत डीप में जा पाना अभी पॉसिबल था नहीं, तो जितना पॉसिबल था उतना डीप में जाकर मैं समझाने की कोशिश की। तो जिस अकाउंट का क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस है, उसका बैलेंस मुझे ट्रांसफर करना है, तो उस अकाउंट को डेबिट करूंगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तब जाके वो ट्रांसफर होगा। तो हमेशा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में इधर आता है। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट आता है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे होता है। अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो ग्रॉस लॉस ऐसे चलता, और ये नेट लॉस होता तो नेट लॉस डेबिट में आता। इस साइड से खैर वो धीरे धीरे समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से उधर आएगा और इस ढंग से वो ट्रांसफर होगा। इज दैट ओके? जी सर। यस ये कुछ चीज थी जो मैंने आपको